जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए जीके के प्रैक्टिस सेट को। मेरे भाई यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए डेट आ चुकी है और आप लोगों के पास मात्र 1 महीने से भी कम का समय बचा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं हम लोग पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले नेपाल की सीमा से लगते हैं? उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले नेपाल की सीमा से लगते हैं? तो मेरे भाई उत्तर प्रदेश के कुल 7 ज़िले नेपाल की सीमा से लगते हैं। कौन कौन से ज़िले, इन्हें भी देख लेते हैं। यह है पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। कुल 7 ज़िले हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, मेरियाना खाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मेरे भाई मेरियाना खाई पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? एलिफेंटा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो मेरे भाई एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में स्थित है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, मेघालय। नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान उत्तर प्रदेश से संबंधित है? निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? तो मेरे भाई राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से कुल 31 सीटें हैं। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, 31 सीटें। राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो मेरे भाई राज्यसभा में कुल 250 सीटें हैं, जिसमें से 238 पर चुनाव होता है और 12 सीटें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाती हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश अपनी सीमा कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से साझा करता है? उत्तर प्रदेश अपनी सीमा कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से साझा करता है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, 9। कुल मिलाकर 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से साझा करता है। ये कौन कौन से हैं? दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान। जिसमें से मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि दिल्ली है, जिससे उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता किस नदी किनारे विकसित हुई थी? वैदिक सभ्यता किस नदी किनारे विकसित हुई थी? तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किससे संबंधित है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार किससे संबंधित है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, सिनेमा से। सिनेमा से संबंधित है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पंचायती राज सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? पंचायती राज सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, राजस्थान में। राजस्थान में लागू किया गया था पंचायती राज। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या है? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, 67.7%। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार 67.7% है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? किस गवर्नर जनरल को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समझौता पत्र पर गांधी और अंबेडकर के बीच हस्ताक्षर हुए थे, जो अछूतों को नए अधिकार देता है? निम्न में से किस समझौता पत्र पर गांधी और अंबेडकर के बीच हस्ताक्षर हुए थे, जो अछूतों को नए अधिकार देता है? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई बी ऑप्शन, पूना समझौता। पूना समझौता। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप में सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? तो मेरा भाई इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, क्वेरा। क्वेरा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो मेरा भाई इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, लक्षद्वीप। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान के शासन के दौरान उनके राज्य मैसूर की राजधानी कहाँ थी?
टीपू सुल्तान के शासन के दौरान उनके राज्य मैसूर की राजधानी कहाँ थी? तो मेरा भाई इसका राइट और डी ऑप्शन श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम थी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट और डी ऑप्शन 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है बंधन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? बंधन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? तो मेरे भाई बंधन एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। इसका राइट और सी ऑप्शन भारत और बांग्लादेश। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो मेरे भाई इसका राइट और ए ऑप्शन चौथा, उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है और पहले स्थान पर राजस्थान है, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संस्कृत नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य का विवरण दिया गया है? निम्नलिखित में से किस संस्कृत नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य का विवरण दिया गया है? तो मेरे भाई इसका राइट और बी ऑप्शन मुद्रा राक्षसम में, मुद्रा राक्षसम। अगला प्रश्न है किस वर्ष में राजस्व मंडल उत्तर प्रदेश की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी? किस वर्ष में राजस्व मंडल उत्तर प्रदेश की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी? तो इसका राइट और सी ऑप्शन 1831 में, 1831 में। अगला प्रश्न है रेड शर्ट आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? रेड शर्ट आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका राइट और बी ऑप्शन खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा रेड शर्ट आंदोलन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मेरे भाई इसका राइट और सी ऑप्शन ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा, ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? तो मेरे भाई चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो मेरे भाई इसका राइट और सी ऑप्शन नर्मदा नदी, नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। पश्चिम से बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। पश्चिम से बहने वाली कई नदियाँ हैं जैसे नर्मदा, तापी, पेरियार आदि दरार वाली घाटियों से गुजरती हैं। अगला प्रश्न है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो मेरे भाई पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। इसका राइट डी ऑप्शन कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो मेरे भाई साइमन कमीशन प्रथम बार 1928 में आया था भारत में। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय की गणना से गुजरने वाली देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? भारतीय मानक समय की गणना से गुजरने वाली देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर ए ऑप्शन 82°30 पूर्व इलाहाबाद से होकर, 82°30 पूर्व इलाहाबाद से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत किस विश्वविद्यालय से हुई थी? भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत किस विश्वविद्यालय से हुई थी? तो मेरे भाई इसका राइट ए ऑप्शन पंतनगर विश्वविद्यालय से, पंतनगर विश्वविद्यालय से हुई थी। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो मेरे भाई इसका राइट और सी ऑप्शन प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। इसका राइट और सी ऑप्शन प्रतिभा पाटिल। अगला प्रश्न है भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा बांध, यहाँ पर खाली स्थान है। तो मेरे भाई भारत में सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। इसका राइट और बी ऑप्शन टिहरी बांध।